अगर आप बात बात पे ऑफेंड हो जाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, आप भारतीय ही हैं। कमाल का देश है हमारा, जहाँ पे जोक्स नेशनल इशू बन जाते हैं, नेशनल इशू जोक्स बन के रह जाते हैं। खैर, आज ना तो हम जोक्स की बात करने वाले हैं, ना ही नेशनल इश्यूज की बात करने वाले हैं। आज हम थोड़ा सा हटके अलग विषय पे बात करने वाले हैं। आज हम बिहार एवं बिहारियों के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि अपने जिंदगी में कभी ना कभी बिहार एवं बिहारी शब्द सुना ही होगा। आज के टाइम में सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि बिहार से होना ही खुद में एक श्राप बन के रह चुका है। ये वही बिहार है जहां से एक टाइम पे आर्यभट्ट आए, चाणक्य आए, अशोका जैसे महान राजा आए। तो फिर आज के समय में बिहारी होना इतनी बुरी बात कैसे हो गई? बिहारियों के साथ इतना रेसिज्म क्यों होता है? इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिहारी इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। इन्फ्लुएंसर्स जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, बट वो असल में घटिया हरकतें करके ही इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, और आज हम उनका भांग घोषणा करने वाले हैं। अगर आप किसी ऐसे बिहारी इन्फ्लुएंसर के फैन हैं तो आपको वीडियो यहीं समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप ऑफेंड हो जाए, और ऑफेंड होके मुझ पे केस ठोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं केस लड़ने के लायक नहीं हूं अभी फिलहाल। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। मेरा सवाल बिहार के लड़कों से है। अगर एक तरफ 50 लाख रुपए हो और एक तरफ मैं, तो किसे चुनोगे? कमेंट में बताओ। सिंपल आंसर, 50 लाख रुपए को क्यों चुनेंगे ये भी बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, कोई भी बिहारी लौंडा अपने होशो हवास में कभी भी 50 लाख रुपए और एक लड़की के बीच में 50 लाख रुपए की चुनेगा। क्यों? फॉर्चूनर आ जाती है 50 लाख रुपए में, रोला जमाना होता है सभी बिहारी लौंडों को। और सिर्फ बिहारी क्या, बिहार, यूपी, इधर झारखंड, इधर सब जगह ना सिर्फ रोला जमाने से मतलब है। छोड़ी हो ना हो चलेगा, रोला जमना चाहिए लौंडों का। कोई भी बिहारी लौंडा 50 लाख रुपए चुने। अब दूसरी बात, ये कौन है? नित्या पोदार जी। नित्या पोदार जी सिर्फ 50 लाख रुपए इतना कम रेट। इस टाइप के कंटेंट का ना मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मतलब बनता है ऐसा वीडियो बनाने का। आप एकदम अजीब तरह के कपड़े पहन लिए। अब हालांकि इनका ड्रेसिंग सेंस अजीब नहीं है, वो उनका ड्रेसिंग सेंस उनका पर्सनल चॉइस है, मैं उस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहता। बट ऐसे वीडियोज में मैं बोलना चाहता हूँ, रिएक्शन वाले जो वीडियोज बनाते हैं, चाहे लौंडा लौंडिया कोई भी बनाए, क्यों भाई? यार तुम मतलब ऐसे, उसमें क्या है, वो तो आधा नंगा होकर कोई भी चलेगा तो लोग उसको ऐसे पलट पलट के देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है। और इस मैडम जी के लिए, जहाँ से आप आती हैं ना मैडम, वहाँ का लिटरेसी रेट 50% भी नहीं है। तो जहाँ का लिटरेसी रेट 50-55% पे झूल रहा है, वहाँ पे लोगों की सोच कैसी होगी वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। वहाँ पे आप अगर ऐसे ड्रेस पहन के घूमेंगे तो ऑफकोर्स लोग आपको ताड़ेंगे ही ताड़ेंगे। हालांकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर कोई लड़का चश्मा लगाकर अपनी बाइक में बैठ जाता है तो समझ जाना एक से बढ़ के एक शहर में रहने वाली माल को देखने जा रहा है। तो देर किस बात की, आइए चलो चलते हैं। मजाक से हटके गुरु, आप लोग अपने माल को बचा कर रखना, वरना पाएंगे तो ठोक ठाक देंगे। थोड़ी देर बाद मैं शहर में पहुंच जाता हूँ। यार यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो पूरा शहर ही खाली है। चलो और आगे देखते हैं। हमें लगता है कि शहर की माल सभी अंदर रहती है। मजाक से हटके गुरु, फिर थोड़ी देर बाद मैं एक महल देखता हूँ। मैं सोचा कि इस महल के अंदर एक से बढ़ के एक माल होंगी। इधर उधर देखा तो माल ही नहीं दिख रही थी। फिर मैं सोचा कि चलो। मजाक से हटके गुरु, तुम बिना हेलमेट के ही हर जगह घूम रहे हो, कहीं ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो फिर चालान भरते भरते चश्मा भी बिक जाएगा। एक से बढ़ के एक माल होंगी। इधर उधर देखा तो माल ही नहीं दिख रही थी। फिर मैं सोचा कि चलो थोड़ा बहुत दुकान की तरफ चलता हूँ, शायद दुकान में माल बैठी होंगी। मजाक से हटके गुरु, जो मैं ठान लेता हूँ वो मैं करके छोड़ता हूँ। आज जब तक शहर की माल देख नहीं लूंगा तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मेरे सामने एक ऑटो खड़ी थी, मैं सोचा कि इसमें माल जरूर बैठी होंगी, लेकिन ऑटो भी पूरी तरह खाली थी। और ये जो मेरे सामने हवेली है, इसके बालकनी में भी कोई माल नजर नहीं आ रही थी। यार शहर में रहने वाली माल आखिर जाती कहाँ है? पूरी बिल्डिंग ही खाली पड़ी हुई। यार इस तरह के वीडियो को देखने के बाद हमें लग रहा है कि मतलब हमें नहीं, एक्चुअली आप लोगों को लग जाना चाहिए कि बिहार में बेरोजगारी का स्तर किस लेवल पे जा चुका है। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि ये बिहार से है कि नहीं, कहीं से है, इसी देश से है ना, तो तुम्हें पता चल गया होगा कि भाई अपने देश में बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन बेरोजगारों को कहीं ना कहीं नौकरी पे लगाओ, काम धंधे पे लगाओ, ताकि इस तरह की रील आना बंद हो जाए। अब छपरा आने वाला है, तो हम क्या करें इस बात का, इस इंफॉर्मेशन का क्या करें? लिख ले नोट्स में, यूपीएससी में ना कहीं पूछ दे हैं। हर बात क्या ऐसे इंस्टाग्राम पे एकदम चचा स्नैप की तरह यूज करते हैं। इंस्टाग्राम बात बात पे ऐसे फोन उठा कैसे लेते हैं, और रिकॉर्ड कर लिया, मस्त इंस्टाग्राम पे डाल दिया। यार मत डालो। और ये जो तुम आपके दांत दिख रहे हैं ना चचा, उस हिसाब से पता चल रहा है कि भाई आपने थूक थूक के ट्रेन का क्या हाल किया होगा, गुटखा चिबा चिबा के। इसी के वजह से तो बिहारी बदनाम है? ऐसे थोड़ी बोल देता कि मतलब बिहारियों को मतलब गाली पड़ रही है। बैठ गए हैं जगह से। सर्टिफिकेट भी दिखा देते तो बढ़िया रहता है।
मुझे बहुत अच्छा हुआ बैठ गया। ठीक है, राम राम। हाँ चाचा ठीक ठीक, राम राम चाचा। कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है ये? कौन सा पुलअप्स मारने की कोशिश चल रही है इधर? मतलब मैंने कभी किसी जिम ट्रेनर को इस तरह की हरकतें करते हुए नहीं देखा, कि इस तरह का एक्सरसाइज करवाते हुए नहीं देखा। अधेड़ उम्र का बीवी बच्चे वाला इंसान पराई औरत के साथ जिम में ऐसी हरकतें कर रहा है, भाई कभी किसी भी काम के लिए ठीक नहीं है। मतलब मुझे समझ आ रहा है तुम अपने गाने वाने के प्रमोशन के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हो, बट भाई नहीं ठीक है ये चीजें। और गाने भी कैसे, मतलब भोजपुरी जो है ना, मतलब बिहार ऐसे ही बदनाम हुआ, भोजपुरी का इसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। भोजपुरी गाने जितने भी बनते हैं, एक तो पुराने बहुत अच्छे अच्छे गाने बना करते थे एक टाइम पे। मैं मिथिलांचल से आता हूँ, मैथिली में एक अच्छे अच्छे गाने हैं, बट यही है कि सिर्फ फोक सॉन्ग्स है मैथिली में, ऐसा कोई हिप हॉप सॉन्ग टाइप नहीं है कोई मैथिली में। इन लोगों ने नाचने गाने वाला सॉन्ग बनाया, और उसमें इतना मतलब वो चोली लहंगा और भौजी से कभी ऊपरे नहीं उठ पाया है सब। तो इसीलिए बिहार बदनाम है, इसीलिए बिहारी बदनाम हो रहा है, भोजपुरी बदनाम हो रहा है। इतनी अच्छी खासी भाषा का इन लोगों ने माँ बहन एक करके रख दिया ये भोजपुरी सिंगर्स ने। इसे देखने से आपको पता चल जाना चाहिए कि बिहार में बेरोजगारी किस स्तर पर पहुंच चुकी है। बिहार का युवा इतनी मेहनत कर रहा है एक नचनिया को फूल देने के लिए, बताइए है? इतना बड़ा बड़ा नोट लिख के लाया, भाई इतनी मेहनत पढ़ाई लिखाई में कर लिए होते ना, किसी बढ़िया जगह पे आज काम और धंधा कर रहे होते हैं, ऐसी हरकतें नहीं कर रहे होते। और तुम्हें लग रहा होगा कि ये छोटी मोटी बात है बिहार में ऑर्केस्ट्रा वगैरह, नहीं भाई, बिहार की जो इकोनॉमी है ना वो ऑर्केस्ट्रा पे ही चलती है। लोग ऐसे ऐसे पूरी खानदान की दौलत उड़ा देते हैं ऑर्केस्ट्रा पे। भाई इस वीडियो के बारे में मेरे पास कुछ भी गलत बोलने को नहीं है, मतलब अगर कोई पूछे ना किसी पार्टनर के बीच में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर कोई दोस्त के बीच में कितनी वाइब मैच होनी चाहिए, इतनी वाइब मैच होनी चाहिए, बस इतनी। दिस इज बेंचमार्क फॉर ऑल काइंड ऑफ पार्टनरशिप। चाहे तुम लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो, चाहे तुम दोस्त चूज कर रहे हो, अगर इतनी वाइब मैच करते हैं तो तुम उससे शादी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। if my girlfriend says no to this, I'm breaking up with her। वीडियो रिकॉर्ड करते करते बीच में लाइट गुल हो गया और शाम से अंधेरा हो गया, अभी वापस से लाइट आया तो वापस से रिकॉर्ड करना चालू किया। वेलकम टू बिहार। ऐसा ही होता है, जब मन तब लाइट काट तो क्या फ़र्क पड़ता है। पर उतना ज़्यादा तो नहीं कटता है, बट फिर भी कट जाता है कभी बार, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। फिर से कहीं लाइट चल जाए, एक और देखते हैं, उसके बाद बंद कर देंगे। अच्छे हम कटिहार के लड़के जब रंगदारी करने में उतरते हैं ना मेरी जान, हर लड़की यही कहते हैं। समझ में नहीं आ रहा, मतलब रंगदारी करने से क्या होगा? तुम्हें लग रहा होगा ना कि बिहार के लोग ऐसे पटांग हरकतें क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फूल बन रहे हैं हम ये हरकतें करके। फूल नहीं बन रहे हो, फूल बन रहे हो, अकल कहाँ गई है? और ये ऐसे ऐसे क्या क्या हरकतें कर रहे हो है? हम जैसे लड़के से जो बदतमीजी से बात करते हैं, हम उसी टाइम उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं, क्योंकि हम कटिहार से बिलोंग करते हैं। भाई ये तीतर मारने वाली बंदूक लेके कौन सी रंगदारी दिखाने की कोशिश कर रहा है तू है? और कहीं गलती से पुलिस वालों ने देख लिया ना ऐसी हरकतें करते हुए, सीधे जेल में डिपॉजिट कर दिए जाओगे हैं। लड़की मतलब उस बेचारी की क्या मजबूरी रही होगी उस लड़की की, मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई क्या मजबूरी रही होगी इस चमन चूतिया की वीडियो में आके, मतलब फीचर होना पड़ रहा जो है। भाई ये तीतर मारने वाली बंदूक लेके कौन सी रंगदारी दिखाने की कोशिश कर रहा है तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कर क्योंकि लेट हो चुका ऑलरेडी, बीच में लाइट कट गया था, इसकी वजह से वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए आज का कार्यक्रम थोड़ा छोटा रखते हैं। ये जो लक्की भाई है इसका बहुत ज़्यादा मतलब ये अजीबो गरीब किस्म का वीडियोज़ हैं, इस पर पूरा का पूरा एपिसोड बन सकता है, सही बताऊँ तो। खैर देखते हैं, अगर बना पाऊँगा तो नेक्स्ट वीडियो जरूर इसी पे लाऊँगा। एंड आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। बिहार सरकार को एक दो गाली दे के जाना, क्योंकि भोसड़ी वालों ने लाइट काट के जो है वीडियो बनाना वीडियो डिस्टर्ब कर दिया।